Good morning and अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 11 इन्वायरमेंट, जिसका हमने पेज 77 और 78 पढ़ लिया था, और आज बारी है हमारे पेज नंबर 79 की। 78 और 77 और 78 पेज पे हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हमारा इन्वायरमेंट बनाती है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं वो सारी हमारा इन्वायरमेंट बनाती है। इस इन्वायरमेंट को हमने क्लीन रखना है, साफ़ रखना है, हेल्दी रखना है। हेल्दी का मतलब है कि आबो हवा साफ़ हो, ज़मीन साफ़ हो, पानी साफ़ हो, जितने भी जानदार हैं वो सारे सेहतमंद हों। तो ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह मुमकिन है कि हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को साफ़ रखें, तो हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा। हम दरख्तों को कम से कम काटें, क्योंकि हम अगर ज़्यादा दरख्त काटेंगे तो जंगलात कम होंगे, जंगलात कम होंगे तो उनमें जो एनिमल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह हमने पढ़ा था कि टाइगर, पांडा और राइनोसेरस जो है वो इन तीनों की नस्ल वो एक्सटेंट हो रही है। एक्सटेंट का मतलब है कि वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, इतने कम रह गए हैं। तो इन सब को बचाने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें 3 R's पर अमल करना था, और वो 3 R's हैं रिड्यूस, कम से कम इस्तेमाल करना। जितना हम चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करेंगे, जितना हम उतना गंद कम होगा, जितना गंद कम होगा उतना इन्वायरमेंट साफ़ रहेगा। इसके बाद हमारा दूसरा R है, वो है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है दोबारा इस्तेमाल। कीप यूजिंग द सेम थिंग्स एज़ मैनी टाइम एज़ वी कैन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एक से ज़ायद बार इस्तेमाल कर सकते हैं। रीयूज़ का मतलब है, री का मतलब है दोबारा, और यूज़ का मतलब है इस्तेमाल, यानी कि दोबारा इस्तेमाल। अब उनमें कौन सी चीज़ें हैं? सजेशंस आपके लिए कुछ इस तरह मशवरे हैं। ओल्ड जार्स एंड पॉट्स टू स्टोर थिंग्स, यूज़ वेस्ट पेपर टू मेक नोट एंड देन सेंड इट टू अ रिसाइकलिंग सेंटर, मेकिंग कंपोस्ट विद वेजिटेबल वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट, यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज, डोनेट ओल्ड इक्विपमेंट्स टू चैरिटीज़ और अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें मुश्किल वर्ड्स हैं। रीयूज़ को अंडरलाइन करें, दोबारा इस्तेमाल। कंपोस्ट कहते हैं खाद को, इक्विपमेंट्स औज़ार, चैरिटीज़ कहते हैं भलाई के कामों को, ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं तंजीमों को। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक से ज़ायद बार इस्तेमाल हो सकती हैं, जिस तरह ओल्ड जार्स हैं, खाली बॉटल्स हैं जिसमें आ जाती हैं जैम की खाली बॉटल्स आ जाती हैं। पॉट्स कहते हैं कोई भी छोटे छोटे बर्तन जो दोबारा यूज़ हो सकते हैं। यूज़ वेस्ट पेपर, और जो कागज़ हमसे रह जाता है उसे हमें रद्दी वाले को दे देना चाहिए, जो कि उसको रिसाइकल करता है, उसको आगे पहुंचाता है, ठीक है, रिसाइकलिंग सेंटर तक पहुंचाता है, जहां पर उससे और बहुत सारे काम लिए जाते हैं। मेक कंपोस्ट विद वेजिटेबल वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट। और हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे घर का गंद है उसमें से शॉपर्स को अलग करना चाहिए। जो वेजिटेबल्स के वेस्ट हैं और गार्डन के वेस्ट हैं उनको अलग करना चाहिए। इससे क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है, खाद बनती है, और वही खाद जो है वो दूसरे प्लांट्स के काम आ सकती है। इसके अलावा हमें रिचार्जेबल बैटरीज़ यूज़ करनी चाहिए, ऐसी बैटरीज़ जो बार बार चार्ज हो सकें। डोनेट ओल्ड इक्विपमेंट्स, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हमें डोनेट कर देनी चाहिए। डोनेट का मतलब है किसी को दे देनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं अतिया। टू चैरिटीज़, भलाई के काम करने वालों को। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चैरिटीज़ का काम करती हैं, तो हमें अपनी पुरानी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे देनी चाहिए, जो कोई और यूज़ कर सकता है। जिस तरह हमारे पुराने टॉयज़ हो गए, हमारे कपड़े हो गए, तो वो चीज़ें हम डोनेट कर सकते हैं, अतिया कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, और वो किसी दूसरे बच्चे के काम आ सकते हैं। इसके बाद थर्ड आर है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब है बार बार कोई चीज़ जो है वो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कई बार यूज़ हो सकती है। फाइंड वेज टू यूज़ ओल्ड थिंग्स। रिसाइकल में हम क्या कर सकते हैं? पुरानी चीज़ों को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सजेशन इसमें क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं? फाइंड आउट अबाउट रिसाइकलिंग एंड रिसाइकल एज मच एज़ पॉसिबल। जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को रिसाइकिल करेंगे जितना मुमकिन हो सके आप रिसाइकिल करें। पॉसिबल का मतलब है मुमकिन। बाय प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल आइटम्स। ऐसी चीज़ें ख़रीदें जो कि रिसाइकल आइटम से ही बनी हो। जिस तरह हमने रीयूज़ में कहा था कि हम ओल्ड जार्स एंड पॉट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम उन्हीं पॉट्स और जार्स को अगर दोबारा यूज़ करें, अगर उनको ख़रीद लें, सच एज़ प्रोडक्ट इन ग्लास जार रैदर दैन नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल। कुछ ऐसी चीज़ें, हमें ऐसी चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए जो बार बार इस्तेमाल हो सके। अब जिस तरह हम एक शीशे का गिलास ले लें तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिस्पोजेबल ग्लास या डिस्पोजेबल प्लेट्स ले लें तो वो सिर्फ़ एक बार यूज़ हो सकती हैं, जिससे गंद जो है वो बढ़ता है। तो हमें
ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो बार बार इस्तेमाल हो सके, इसको हम कहते हैं रिसाइकल। इसके बाद लुकिंग आफ्टर आर नेचुरल रिसोर्सेज। लुकिंग आफ्टर का मतलब है देखभाल, नेचुरल कुदरती रिसोर्सेज वसाइल। यू हैव लर्न अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रीवियस चैप्टर। नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती वसाइल के बारे में आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो वाली चीज़ें जो हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं, जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से दी गई होती हैं और उन्हें हम खुद नहीं बना सकते, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हवा, जैसे पानी। यहाँ पे आप देख लें, इस पिक्चर में आपको एक मैन नज़र आ रहा है, एक आदमी नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको विंड मिल नज़र आ रहा है, वुड से बनी हुई चेयर नज़र आ रही है, वुड से बना हुआ जो है वो बॉक्स नज़र आ रहा है, ट्रायर बॉक्स नज़र आ रहा है, और आग नज़र आ रही है। अब इन चीज़ों का नेचुरल रिसोर्सेज से क्या ताल्लुक? टॉक अबाउट द वेज इन विच वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज़ वुड। अब आपने इन चीज़ों के बारे में बात करनी है कि हम इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वुड को, तो वुड से हम चेयर बना सकते हैं, वुड से हम ये दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। पानी जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, उसमें फ़िशेस रहती हैं, उन फ़िशेस को हम पकड़ के जो है वो अपने लिए कुक कर सकते हैं, और वो पानी जो है वो भी साफ़ हो, तो ये भी नेचुरल रिसोर्स है। एयर जो है वो हवा, उसका हम कैसे इस्तेमाल करिए। देखिए विंड मिल है, ये सिर्फ हवा की मदद से चलता है, ठीक है। तो ये विंड मिल जो है वो क्या करता है हमारे लिए, इससे बिजली भी बन सकती है विंड मिल, और इससे चक्की भी चलती है, ठीक है। मेक अ क्लास लिस्ट एंड ऐड एनी अदर नेचुरल रिसोर्स यू कैन थिंक ऑफ एंड हाउ वी यूज़ देम। इन तीनों के अलावा, इन चारों के अलावा, अच्छा यहाँ पर हमने इसकी बात नहीं की, ये आग है, तो आग जो है वो कैसे जलती है? एक तो आग को जलने के लिए वुड चाहिए होता है, दूसरा जो है वो आग को जलने के लिए हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम एयर का भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम वुड का भी यूज़ कर रहे हैं, और इस आग को हम किस लिए यूज़ करते हैं? अपने घरों में कुकिंग के लिए। सम क्लूज़ आर गिवन बिलो, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ क्लूज़ थे, इससे ज़्यादा और चीज़ों के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। हम फ्रूट्स के बारे में बात कर सकते हैं, हम वेजिटेबल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि किस तरह वो भी तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वो हमारे किस काम आ सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तो था हमारा पेज नंबर